चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर ले रहे हैं सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ एंड विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। पहला हमारा न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। क्वेश्चन हमारा है एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब हमें क्या पता करना है, टेम्परेचर पता करना है। विल द फिलामेंट ऑफ 100 वाट लैंप ऑपरेट इफ इट इज सपोज टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्टीफन कांस्टेंट हमको दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁵ आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन पर -4, क्लियर, या पर केल्विन पर 4। ये हमें कंडीशन है, तो हमें पता करना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। वी हैव गिवन पावर ऑफ लैंप P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 वाट, और इसको SI में ही अगर हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड, क्लियर। अब एक चीज और देखते हैं, ये तो हमारा एमपीएस सिस्टम है ना, बाकी हमारे यूनिट सीरियस सिस्टम में है, ये हमारा सीरियस सिस्टम हो रहा है। तो फिर द प्रॉब्लम इज दैट या तो हम इसको चेंज करें या पूरी क्वांटिटी को चेंज करें या तो फिर इसको सीरियस में लेके चलें। तो दैट्स वाई हम इसको आसान है, इसको हम जूल को कन्वर्ट कर देते हैं अर्ग। तो व्हाट वी आर मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इन अर्ग, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁷। आपको पता होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू, इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। दिस क्वांटिटी इफ यू आर यूजिंग, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड, ठीक, ये पावर हो गया, क्लियर। ये हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अदर क्वांटिटी आर गिवन इन अर्ग। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर पावर इतना दिया है तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी, इसको लिखते हैं E से, और ये क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर तो होता है, या वो आपका रेट ऑफ इमिशन भी हो गया, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन हुआ, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द पावर, और ये इतना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁷ अर्ग सेकेंड पर -1। ये हमें पता हो गया। देन वी हैव गिवन एरिया दिया हुआ है, E हमको पता हो गया, एरिया कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ये सीरियस सिस्टम चल रहा है। सिग्मा वी हैव ऑलरेडी गिवन 5.67 इंटू 10⁻⁵ अर्ग सेंटीमीटर पर -2 सेकेंड पर -2 केल्विन पर -4, ये वैल्यू दिया हुआ है। देन वी आर यूजिंग द फार्मूला, हमारे पास क्या है, एज फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ E इज इक्वल टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो सिग्मा अगर परफेक्टली नहीं होती तो साइलेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सिग्मा A T⁴। दिस फार्मूला वी हैव गिवन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता करना है क्या, टेम्परेचर पता करना है, तो T⁴ कितना हो जाएगा E/सिग्मा इंटू A, क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू एरिया कितना दिया है 1। इफ यू सॉल्व दिस तो यू आर गेटिंग, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 100, दिस 100 डिवाइडेड बाई दिस 100 इंटू, यहां लिख लेते हैं 100 इंटू 10⁻⁵ और 7 12 डिवाइडेड बाई 5.67, ये कितना है T⁴ के बराबर। तो अगर हम इसको T⁴ को अगर हम लिखें T पे, ये कितना हो जाएगा 100 पावर 5.67, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻12 का 10⁻12 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3। हमने इसको अलग कर लिया और इसके साथ हमने पावर को, आपको पावर 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग, इसका वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग 2.0
2.049 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। अब ये कितना वैल्यू हो जाएगा? दिस यू आर गेटिंग 2049, किसमें आएगा? केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। ये आपका आंसर। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें पावर से ही रेट ऑफ इमिशन को पता करना था। बाकी वी हैव टू यूज द सिंपल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, E इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴ का नॉर्मल फार्मूला यूज करके वी कैन फाइंड आउट द, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द विंड डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सन की केस में दिया हुआ है, मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू 4753 एंगस्ट्रॉम। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है सन का? 6050 केल्विन। अब हमें दूसरी केस दिया किसी अदर स्टार्स के बारे में, उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट दिस वेवलेंथ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। We have what given? We have given the temperature in case of a sun. In case of a sun अगर हम बात करें तो कितना है? 4753 एंगस्ट्रॉम। और आपका टेम्परेचर कितना दिया है? T इज इक्वल टू 6050 केल्विन। ये हमने किसके लिया है? ये आपका सन की केस के लिए है। और अगर हम स्टार की केस में लेमडा m मैक्स ले लें तो वो हमारा कितना दिया हुआ है? 9506 एंगस्ट्रॉम। और T प्राइम ये आपको पता करना है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ स्टार। ये कैसे है हमारे पास? तो फ्रॉम द विन्स लॉ बाय विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, विन्स लॉ क्या हमारे पास होता है? लेमडा m T इज इक्वल टू विन्स कांस्टेंट B। ये तो है। This implies lambda m T is equal to lambda m prime T prime। हम लिख सकते हैं is equal to some constant। अब यहां से हम T prime अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? lambda m T divided by lambda m prime। Now substitute the value। lambda m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4753। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 6050 डिवाइडेड बाय लेमडा m प्राइम कितना दिया है? 9506। दिस वैल्यू वी हैव गिवन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आपका खुद का पार्ट है, ये आप कर लेंगे। यू विल गेट द आंसर 3025 आपका केल्विन। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या है? टेम्परेचर ऑफ द स्टार। वो देख रहे हैं कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 6050, वेवलेंथ कम है, बट वेवलेंथ इंक्रीज कर दी तो आपको टेम्परेचर कम हो गया। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट दिस टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स बाय यूजिंग द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ।